बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो है हर वक्त खुश किस तरह रहा जाए और खुश रहने का आसान तरीका। और इसके साथ साथ आज हम बनाएंगे चिकन कौरमा रेसिपी, तो जुड़े रहें आप हमारे साथ। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी से पॉइंट हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा और हर वक्त खुश रख सकते हैं। मैं जो कौरमा बनाती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा बारीक बारीक बहुत प्याज काटी जाए। नहीं, मैं रफली मोटी मोटी प्याज काटती हूँ जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। और बस इसे मैं ऑयल में डाल के फ्राई करूँगी, तो आप देखते जाएं और बातें भी करते जाएं। तो फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर जी सकते हैं। खुश रहने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, दूसरों को खुश कर दिया जाए। आप खुद ब खुद खुश हो जाएंगे और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपको सामने वाले से कोई गर्ज या मतलब ना हो। तो आपका कोई रिश्तेदार है या कोई महल्लेदार है, उससे कोई बातचीत नहीं करता या उससे कोई नहीं मिलता या किसी भी वजह से कोई उसके घर नहीं जाता, ना उसे कोई अपने घर बुलाता है, तो आप उसका ख्याल रखें, उसके पास जाएं, उसकी ज़रूरतें पूरी करें। और जिस वक्त भी उसे आपकी ज़रूरत है तो आप उसके काम आएँ। तो उससे होगा ये कि वो खुश होगा और ज़ाहिर है उसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। यानी जैसे कि इको में आवाज़ पलट कर आती है ना, इसी तरह हमारे आमाल भी पलट कर हमारे सामने आते हैं। अब चाहे वो गुड हों या बैड हों, ये बात आपके ऊपर मुनहसर करती है। आज हम जैसा बोएंगे कल हम वैसा ही काटेंगे। आज जब आपके बच्चे ये सब देखेंगे ना, तो कल वो भी यही करेंगे। वो लाजमी है आप जैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके बच्चे आपको अच्छे काम करता देखेंगे तो वो भी अच्छे ही काम करेंगे, और जब आप अपने बच्चों को अच्छे काम करता देखेंगे तो आपको दिली खुशी होगी। और जाहिर है बुरे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। तो आप अपने आप को डबल फेस पर्सनैलिटी नहीं बनने दें। कुछ लोग मुंह पर कुछ होते हैं और पीठ के पीछे कुछ और होते हैं। ऐसे लोगों को ना लोग पसंद नहीं करते, और जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी यही सीखते हैं। वो बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने ना अपना होश संभालते ही यही सब कुछ देखा होता है। ऐसे लोग ना अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। तो आप ना अपने आप को और अपने बच्चों को ये दोहरी पर्सनैलिटी ना बनने दें और दोहरे किरदार को अपनाने से गुरेज करें, क्योंकि ये किरदार ना आपको भी खुश रहने नहीं देगा। अगर आपसे कोई मशवरा मांगे या आप किसी को मशवरा दें तो याद रखें हमेशा सिंसियर हो के मशवरा दें, जो कि आपको लगे कि ये उसके हक में बेहतर है। क्योंकि पता तो अगले को भी होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, पर वो आपको कुछ समझ रहा है तभी तो वह आपसे मशवरा करने आया है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप उसको अच्छा सजेशन दें जो उसके हक में बेहतर हो। अगर आप इसी तरह लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो आप यकीन रखें कि आपको दिली सुकून होगा, दिली इत्मीनान मिलेगा। और आप देखिएगा ऐसा करने से आपको खुद भी दिली खुशी महसूस होगी। जिन लोगों को आपसे खुश नहीं होना है तो आप उनके लिए कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, वो आपसे खुश कभी नहीं होंगे। और ये यकीन करें कि जिन्हें आपसे खुश होना है और जो आपसे दिल से खुश हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे मुखलिस हैं, आप उनके लिए कुछ भी ना करें तब भी वो आपसे खुश ही रहेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने काफ़ी मोटी मोटी रफली प्याज काटी थी। उसके बाद मैंने उसे ठीक से ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद जब उसको हमें ग्राइंड करना है तो हम उसे बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम उसे ऐसे ग्राइंड करेंगे, जूसर को जो ना 2 दफ़ा 3 दफ़ा रोक रोक कर चलाएंगे। ये इससे ये होगा कि जो आपकी प्याज पेस्ट बनेगा वो थोड़ा दानेदार बनेगा।
जब वो दानेदार बनेगा तो आप ऑटोमेटिकली आपके कौरमे में वही लुक आएगा, दानेदार कौरमा होगा तैयार। और ये तो मैं आपको पहले भी कई रेसिपी में दिखा चुकी हूँ कि मैं चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। मैं उसको इतना गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ तो उससे ना हींग भी निकलती है और आप यकीन करें उससे जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से आप इसका कलर देख लें, आपको इसी तरीके से आप इसको फ्राई करें। और ये जो है चिकन ये घुलेगी भी नहीं, टूटेगी नहीं। साबुत साबुत चाहे आप उसे 2 दिन तक भी गर्म करेंगे ना वो तब भी नहीं टूटेगी, मतलब उसकी इसी तरह बंधी हुई बोटियाँ रहेंगी। अच्छा, बहुत से लोग ना सामने वाले को इतना खुश देखते हैं, उसकी नज़र में ये होता है कि भई इसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, हर आसाइश इसके पास मौजूद है। तो वो समझते हैं कि ये इसी से खुश है इतना। नहीं, ऐसा नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। खुश रहने का ताल्लुक़ फ़ाइनेंस से हरगिज़ नहीं है। आपके पास जो भी है, जितना भी है, अल्लाह ने आपको जितना भी दिया है, आप उसमें खुश रहें। आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। ये छोटी छोटी खुशियों में आप खुश रहना सीखें। आप अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो ये तय हुआ कि खुशी का ताल्लुक़ पैसे से हरगिज़ नहीं है। आप याद रखें कि आप जितना उस परवरदिगार का शुक्र अदा करेंगे, इंशाअल्लाह आप अपनी लाइफ में उतना ही खुश रहेंगे। और जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें और ज़्यादा नवाजता है और ज़्यादा खुशियाँ देता है। जो भी कुछ हमारे पास है, जो अल्लाह ने हमें दिया है, बस उसमें खुश रहें, उसे कबूल करें, दिल से कबूल करें और उठते बैठते बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। आप लोग मायूसी बिल्कुल ना करें। आप अपने आप से ये कहें कि नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा है, बहुत चीज़ों से, बहुत सी नेमतों से। मैं जिस चीज़ के काबिल नहीं था, अल्लाह पाक ने मुझे वो भी अता की है। लोगों की तरफ मत देखें कि फ़लाँ के पास क्या है, किसी से शिकायत ना करें। जिन्हें कुछ करना नहीं होता, शिकायतें वो करते हैं। बस अपने कल की तरफ जाएं, अपना कल बेहतर बनाने की कोशिश करें। बस अपने अंदर इतनी विल पावर लेकर आएँ, इतनी अटेंशन लेकर आएँ कि आपको किसी का मोहताज ना बनना पड़े और आप अपने तमाम काम खुद कर सकें और सलीके के साथ कर सकें। अपने आप को खुश देखकर तो सभी खुश हो लेते हैं। असल खुशी तो वो है कि जो दूसरे को देखकर खुश हुआ जाए, दूसरे की खुशी में खुश रहा जाए। आप यकीन करें कि किसी के लिए आसानियाँ करके आगे बढ़ो तो बहुत खुशी होती है। और जिसके लिए हम आसानी कर रहे हैं और उसकी जब हम तरक्की देखते हैं, उसको आगे बढ़ता देखते हैं, उसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता देखते हैं, तो आप यकीन करें कि दिल को बहुत खुशी होती है। लेकिन अक्सरियत क्या है कि आप देखें ज़्यादातर लोग एक दूसरे की टांग खींचते हुए नज़र आएंगे। देखेंगे कि वो इस ज़िंदगी की दौड़ में हमसे आगे निकल रहा है, तो अब उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दो कि उसकी टांग पकड़ के खींचते रहो कि ये आगे निकला तो क्यों निकला, इसको आगे नहीं निकलने देना है। ऐसे भी लोग होते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो आपसे, आप अपने बच्चों को भी यही तलकीन करें कि लोगों में खुशियाँ बांटने वाले बने, लोगों को दुखी करने वाले ना बने। ये मैंने प्याज जो ब्राउन की थी, इसको आप देखें, इसमें दाना नज़र आ रहा है। मैंने इसको बहुत हल्का हल्का ग्राइंड किया और उसमें डाला, तो अब ये दाना बन गया। इसमें ये वही लुक देगा जैसे हम प्याज को ब्राउन करके करते हैं ना, वही लुक देगा ये। और ये माशाल्लाह बहुत जायके में भी बहुत अच्छा, इसकी खुशबू तो अभी से पूरे घर में फैल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कल ही ट्राई कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन बनाता है इसे। अच्छा, बहुत से लोग ना इसमें कौरमे में पिसा हुआ नारियल भी डालते हैं, तो मैंने तो खैर कभी नारियल पिसा हुआ डाला नहीं। अच्छा, दही को मैंने फेंट के नहीं डाला है, मैंने ऐसे के ऐसे ही दही डाला है, क्योंकि दही ऐसी डालने से अब इसको मैं चलाऊंगी ना, तो अब आप देखें इसमें भी दाना, दही का भी दाना बनेगा, तो ये भी बहुत अच्छा लुक देता है। तो मैं कह रही थी कि मैंने कभी इसमें
नारियल जो है पिसा हुआ नारियल नहीं डाला। हाँ कभी अभी तो खैर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हाँ मैं 7-8 ना बादाम हुए या काजू हुए तो वो मैं ना प्याज के साथ बारीक ग्राइंड करके ना वो डाल देती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छा जायका भी हो जाता है। लेकिन आज मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, जो डाला है वो सब आपको दिखा रही हूँ। तो ये प्याज का भी दाना बना है, और बिना फेटा जो मैंने दही डाला है ना उससे भी दाना बना है इसमें। और ये माशाल्लाह देखें बहुत अच्छा इसका, ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने दम पे रखा था, माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे से ऑयल भी छोड़ा, और आप ख़ुद इसका लुक देखें बहुत अच्छा बना माशाल्लाह। ये खाने में भी बहुत लजीज रहा। और मैंने इस कौरमे में कोई बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया। जैसे कौरमा पैकेट वगैरह डालते हैं ना, मैंने कोई कौरमे का पैकेट नहीं डाला इसमें। कैसी लग रही है आपको? हेलो गाइस, अब बोलो। हेलो गाइस, आपको मेरी रिंग कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय। किसने दी आपको? ये मुझे मेरी नानी ने दी। दिखाओ जरा। ओह माय गॉड, ये नानी ने दी है, और ये है इसकी मम्मी की। इसकी मम्मी को उनकी नानी यानी मेरी अम्मी ने दी थी, और ये कहकर दी थी कि आलिया जब तुम नानी बनो तो ये अंगूठी अपने नवासी को देना। तो फिर जब मैं नानी बनी और इसकी जो है हकीका किया था उस पे दी थी इसको बर्थडे। ये आपको कैसी लगी? अच्छी, बर्थडे पर दी थी। अच्छी लगी? बर्थडे पर। अच्छा। नानी तेरी मोरनी को मोर रह गई, बत्ती चोटा पापा रे चले गई। नानी तेरी मोरनी तो मोर ले गई, बत्ती तो ले गई। शी नानी प्यारी नानी, रुस्सा रस्सी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दो, जल्दी से गुस्सा छोड़ दो। मेरा चैनल है यहाँ पर, इसमें लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट शेयर कर देना। ओके बाय।